हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आतिफ। वेलकम टू एजुकार्ट क्लासेस। ओके, तो आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक और क्लियर करेंगे, चार्जिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज कैसे होता है। तो सबसे पहले देखो, एक जो एटम रहता है उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर एक ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं न्यूक्लियस का। ये सब तो बेसिक बातें बता चुका हूँ। तो अगर इस एटम से मैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल, अच्छा एक बात बताता हूँ। तो एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, हालांकि इसके पास निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन्स भी होते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल नेचर इसका न्यूट्रल होता है। इस पर कोई चार्ज होता नहीं है। चार्ज इस पर कब आता है, जब मैं इस पर कोई भी अगर चार्ज बढ़ जाएगा, इक्वल नहीं रहेगा, जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी एटम में क्या होते हैं, सोडियम पोटेशियम में कोई सा भी मेटल ले लो, कोई सा भी आप मटेरियल ले लो, उसका एटॉमिक नंबर जो होता है उतना ही उसका उसमें प्रोटॉन्स होते हैं और इक्वल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऐसे में एटम चार्ज नहीं होता है, क्योंकि उसके पास जितना इलेक्ट्रॉन्स है उतना ही प्रोटॉन्स है, तो किसी भी चार्ज का असर नहीं आता है। चार्ज का इफेक्ट कब देखने को मिलता है, जब कोई अनइक्वल चार्जेस हो, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नहीं हो, कोई ज़्यादा हो। तो अगर देखो मैं इससे इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेता हूँ, एक भी इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेता हूँ, तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएगा। तो अब इस एटम पे पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट देखने को मिलेगा। या मैं इस पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस एटम्स को दे देता हूँ, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम उसके रिस्पेक्ट में हो जाएंगे। इसका मतलब कि इस एटम से फिर नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, हम प्रोटॉन्स को बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि वो न्यूट्रॉन्स के साथ न्यूक्लियर एनर्जी से बाइंड रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के पास काफ़ी कम एनर्जी होता है, तो उसे हम निकाल सकते हैं या उसे दे भी सकते हैं। तो जब भी किसी बॉडी को हम चार्ज करते हैं तो वो चार्ज होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे तो प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ गई, तो पॉजिटिव चार्ज ये की तरह ये एक्ट करेगा, एटम पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। कुछ इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे यानी कि नेगेटिव चार्ज की संख्या बढ़ गई, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसी तरह आप किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हो बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के पास इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है तो दोनों बॉडी चार्ज हो जाते हैं। जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है, यानी कि प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ जाती है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट उसमें देखने को मिलता है। और जिसपे इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं उसमें नेगेटिव चार्ज की संख्या बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाती है, यानी कि उसमें नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे ही एक बड़ा फेमस एग्जाम्पल है, जब हम एक ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जबकि सिल्क क्लॉथ पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, यानी कि जब हम उसे रब करते हैं तो फ्रिक्शन होता है बीच में, जिसकी वजह से कुछ हीट एनर्जी जनरेट होती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रॉड से निकल के सिल्क क्लॉथ में चले जाते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी हो गई, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, यानी कि प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ गई, तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरह एक्ट करने लगता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। और चूंकि इस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं, पहले ही से इक्वल थे इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इसके एटम के पास, अब कुछ एक्स्ट्रा आ गए हैं, तो नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अब होता क्या, ये दोनों अनलाइक चार्जेस है, नेचर में अलग है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा वीडियो था, ये बेसिक सा कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जिस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, इसे क्लियर कीजिए, प्लीज़ उसे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने की। और इस चैनल एजुकेट क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।